हेलो दोस्तों, एक सप्ताह मार्केट ने इन्वेस्टरों को रुलाने के बाद आज एकदम सबको खुश कर दिया है। यानी कि जितने भी बुलिश थे सबको खुश कर दिया और वहीं जितने भी बेरिश थे सबको एकदम रुला दिया है। आज का मार्केट में जो है वो 1.8% के लगभग जो है 1 से 2% के लगभग जो है वो तेजी देखने को मिला है। तो चलिए एक एक करके पूरे मार्केट एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या हुआ आज मार्केट में और जो बुलिश ट्रेंड है वो कितना आगे गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेंसेक्स को। ठीक है, तो सेंसेक्स जो है वो 1.76% से ये चेंज हुआ है। यानी कि इसने जो है वो 1240 पॉइंट का गेन किया है आज के आज। ठीक है, वहीं अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी जो है वो 1.80% से चेंज हुआ है। यानी कि ये भी 385 पॉइंट जो है वो गेन किया है आज के आज। ठीक है, और जो बंद हुआ है वो 21,737.7 पॉइंट पे बंद हुआ है। वहीं सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स जो बंद हुआ है वो 71,941.57 पे बंद हुआ है। अब हम इंडाइसेस को देख लेते हैं कि कौन कौन से में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। तो जो सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि निफ्टी 50 जो है वो 1.8% से चेंज हुआ है। यानी कि 385 पॉइंट का इसने गेन किया है आज के आज। ठीक है, सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो उसने 1.76% का किया है जो कि 1240.90 पॉइंट है। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक हो जो सबसे ज्यादा मतलब गेन किया है इसने, टोटल 576.15 पॉइंट का इसने गेन किया है। ठीक है, यानी कि 1.28% से ये बुलिश हुआ है, यानी कि चेंज हुआ है, ये बढ़ोतरी हुई है। अगर हम निफ्टी आईटी की बात करें उसके बाद तो निफ्टी आईटी जो है वो 0.10% से चेंज होकर के ये बढ़ा है जो कि 35.70 पॉइंट है लगभग। एस एंड पी बी एस ई स्मॉल कैप की अगर बात करें तो उसमें जो चेंज हुआ है वो 1.03% का उसमें भी चेंज हुआ है जो कि 455.54% का चेंज हुआ है। यानी कि जो ये सब इंडाइसेस है, इंडियन इंडाइसेस, ये सबसे ज्यादा मतलब चेंजेस देखने को मिला है। अगर हम मोस्ट एक्टिव की बात करते हैं तो एच डी एफ सी बैंक, यानी कि जो इतना ज्यादा गिर रहा था उसमें बहुत ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिला है। और ये जो एक्टिविटी देखने को मिल रहा है वो सीधा एल आई सी का जो इसमें शेयर लेने का जो खबर निकल के आया है, आरबीआई ने जो दे दिया है, उसकी वजह से इसमें इतना ज्यादा देखने को मिला है। यानी कि 19.75 चेंज हुआ है लगभग। यानी कि इसका जो वॉल्यूम अगर बात करें, इसका वैल्यू की अगर बात करें इसका, तो 4,772.85 करोड़ का इसमें जो है वो चेंजेज हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है वो रिलायंस। रिलायंस का भी जो क्वार्टर रिजल्ट था वो बहुत अच्छा था। साथ ही इसमें जो डील होने वाली है डिज्नी के साथ, उसका वैल्यूएशन में जो गिरावट हुई है जी और सोनी के साथ मर्जर ना होने की वजह से, उसकी वजह से भी रिलायंस जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है, इसलिए इसमें भी बहुत ज्यादा एक्टिव देखने को मिल रहा है। उसके बाद एनएचपीसी, एनएचपीसी में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिला। ये देखिए 3.65% का इसमें चेंज देखने को मिला जो कि 2004.26 करोड़ का इसमें जो है वो एक्टिविटी देखने को मिला है। उसके बाद एस जे वी एन यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम, इसमें देखने को मिला क्योंकि इसका 100 मेगावाट का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है अभी, जिसका न्यूज निकल के आया, जिसकी वजह से इसमें जो है वो चेंजेस देखने को मिला है। अगर हम एडवांस और डिक्लाइन को देख लेते हैं तो ये हमें साफ दिख रहा है कि 1281 जो स्टॉक्स हैं वो एडवांस में गए हैं, यानी कि ये सब जो है पॉजिटिव में देखने को मिले हैं। वहीं अगर हम बात करें जो बेरिश पैटर्न फॉर्म किए हैं तो वो 905 हैं जो बेरिश पैटर्न फॉर्म किए हैं। ठीक है, अब हम आज के मार्केट के स्टॉक एक्शन को देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया और किसने खराब परफॉर्मेंस किया। तो आज का जो टॉप गेनर रहा है नंबर 1 पे वो है ओएनजीसी। इसने 7.88% से गेन किया है आज, और जो अभी जो बंद हुआ है वो 252.50 रुपए पे बंद हुआ है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो रिलायंस आता है। रिलायंस जो बंद हुआ है वो 2,896.10 रुपए पे बंद हुआ है जो कि इसने गेन किया है 7.02% से इसने गेन किया है। वहीं जो तीसरे नंबर पे इसको फॉलो कर रहा है वो है पावर फाइनेंस। पावर फाइनेंस जो है वो 6.62% से इसने गेन किया है, और ये जो बंद हुआ है 446.75 रुपये पे ये बंद हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो इसने उसके बाद का जो नंबर है वो आरईसी का है। ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी। ठीक है, तो इसका जो हुआ है वो 6.29% से इसने भी गेन किया है आज, और इसके जो प्राइस जो बंद हुआ है वो 499.70 रुपये पे बंद हुआ है। उसके बाद जो नंबर है, उसके बाद नंबर जो है वो एमसीएक्स इंडिया का है जो कि 6.03% से चेंज होकर के ये बुलिश हुआ है, और ये 3,415.40 रुपये पे बंद हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि टॉप लूजर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो टॉप लूजर को एक बार देख लेते हैं हम। तो टॉप लूजर पे हमने ये हम टॉप लूजर पे ये हम एक मिनट ये हम टॉप लूजर पे आ गए। तो अब हम देखते हैं कि टॉप लूजर कौन कौन से हुए हैं। तो एयू स्मॉल फाइनेंस कंपनी, ठीक है, यानी कि ये जो एयू स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है, इसने सबसे ज्यादा लॉस अकर किया है आज के दिन में। 11.91% का इसने लॉस अकर किया है, और ये जो बंद हुआ है वो 626.35 रुपये पे ये बंद हुआ है। ठीक है, उसके बाद एसबीआई कार्ड, एसबीआई कार्ड का रिजल्ट आया जिसमें इसमें ग्रोथ देखने को नहीं मिला, जिसका सीधा असर इसका स्टॉक प्राइस पे पड़ा जो कि 5.83% से गिर गया ये, और 715.55 रुपये पे ये बंद हुआ। उसके बाद सिप्ला, सिप्ला का भी रिजल्ट आया जिसकी वजह से ये जो है ये गिर गया, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला जिसकी वजह से गिर गया।
2.39% से ये भी गिर गया और 1336.85 रुपये पे बंद हुआ। उसके बाद जो है नंबर वो है यूनाइटेड बेवरेज, यानी कि ब्रिवरेज। यूनाइटेड ब्रिवरेज जो है वो 2.2% से गिरा है और जो बंद हुआ है वो 1801 रुपया 70 पैसे पे बंद हुआ है। उसके बाद जो नंबर है वो मारिको, मारिको का अभी जो है वो 1.62% से ये गिरा है और 516.60 पैसे पे ये बंद हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें 52 वीक हाई आज किसने किसने टच किया है, तो 52 वीक जो हाई टच किया है वो टच किया है इन्फीबीम एवेन्यू। इन्फीबीम एवेन्यू ने 52 वीक हाई टच किया है। ठीक है, जो कि 34.90 इसका जो प्राइस गया वो 52 वीक हाई गया। ठीक है, दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पे जो IRB इंफ्रा। तीसरे नंबर की अगर बात करें तो NMDC स्टील, इसने भी टच किया है 52 वीक हाई। अगर हम चौथे नंबर की बात करें तो ये जो है वो SJVN यानी कि सतलुज जल विकास निगम लिमिटेड, यानी कि इसको जो 100 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट मिला है गुजरात सरकार से, जिसकी वजह से इसने 52 वीक हाई टच कर गया और 134.40 रुपया हाई गया था। ठीक है, और करंट प्राइस इसका जो है 129.20 रुपया है। अगर हम बात करें उसके बाद की तो NBCC इंडिया, यानी कि इसका जो 52 वीक हाई गया है वो 128.45 टच कर गया इसने और अभी जो करंट प्राइस है वो 127 रुपया है। अब हम देख लेते हैं कि 52 वीक लो किसने किसने टच किया। तो 52 वीक लो की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास लिस्ट आ गई, सिर्फ एक ही कंपनी है जिसने 52 वीक लो टच किया है, जो कि है ये आपकी नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन इसने टच किया है 52 वीक लो। कितना लो टच किया है? 3296.20 रुपया इसने टच किया है और अभी जो है वो 3324.10 रुपये पे जाकर के ये बंद हुआ है। ठीक है, अब हम टेक्निकल ट्रेंड को देख लेते हैं कि कौन कौन से बुलिश होते जा रहे हैं और कौन कौन से बेरिश होते जा रहे हैं। तो अगर टर्निंग बुलिश की बात करें तो इसमें आपको दिख रहा है कि ये देखिए ये टर्निंग बुलिश जो है, यानी कि प्रीवियस में बेरिश था और बुलिश होता जा रहा है। सनटेक रियल्टी दूसरे नंबर का जो है वो है आपका गैरिसम। तीसरे नंबर का जो है वो अडानी ट्रांसपोर्टेशन है। चौथे नंबर का जो है वो डिलीवरी और पांचवें नंबर का जो है वो है आयरिस लाइफ। यानी ये सब जो है ये बेरिश थे पहले और बुलिश होते जा रहे हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि कौन से ऐसे हैं जो टर्निंग बेरिश होते जा रहे हैं, यानी कि बुलिश से बेरिश होते जा रहे हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गई इसकी टोटल। तो टीवीएस मोटर जो है वो पहले बुलिश था लेकिन अब बेरिश होता जा रहा है, यानी कि इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरे नंबर की बात करें तो ये है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये भी बेरिश होता हुआ जा रहा है। फिर तीसरे नंबर पर बालाजी एमिनेंस, ये भी बेरिश होता जा रहा है। फिर चौथे नंबर पे जो है वो आसाही इंडिया, ये भी बेरिश होता जा रहा है। और वी गार्ड इंडिया, ये भी बेरिश होता जा रहा है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि कौन से हैं जो बुलिश है, मतलब कि बहुत ज्यादा बुलिश है। तो बुलिश के अगर हम देखते हैं तो जो ये बुलिश हैं जो बहुत ज्यादा बुलिश से बुलिश होते जा रहे हैं, उसमें ये देखिए रिजल्ट आ गया हमारे पास। REC जो है वो बुलिश था और बुलिश होता जा रहा है, यानी कि इसका जो परफॉर्मेंस है 320.80% का परफॉर्मेंस है इसका। ITI की बात करें तो ये भी बहुत ज्यादा बुलिश होता जा रहा है, जो 251.74% का परफॉर्मेंस है इसका। ठीक है, MRPL ये भी बहुत ज्यादा बुलिश होता जा रहा है, जो कि इसका 228.34% का इसका परफॉर्मेंस है। NBCC इसके बाद है, NBCC का जो है 206.39% का परफॉर्मेंस है, ये भी बुलिश होता जा रहा है। और बिरला सॉफ्ट है जो ये 199.17% का ये परफॉर्मेंस, यानी कि ये बुलिश होते जा रहे हैं, यानी कि इसमें इन्वेस्टर जो है वो बहुत एग्रेसिवली इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो है बुलिश होता जा रहा है। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं कि बेरिश कौन से होते जा रहे हैं। ठीक है, तो बेरिश का हम देख लेते हैं, ये हमारे पास डेटा आ गया। अब हम चलिए देखते हैं क्या करके। तो जी इंटरटेनमेंट, ये तो हमें पता है बेरिश होना ही था और इसमें बहुत ज्यादा बिकवाली हो रही है, क्योंकि जो जी और सोनी का जो मर्जर था वो कैंसिल हो गया। $10 बिलियन का जो था वो कैंसिल हो गया, तब से इसका प्राइस गिरता जा रहा है और बहुत ज्यादा गिरता जा रहा है और बेरिश से और बेरिश होता जा रहा है। ठीक है, 36.89% का परफॉर्मेंस इसका है, यानी कि माइनस में है। उसके बाद वेदांता फैशन, इसका भी जो क्वार्टर रिजल्ट आया उसमें उतना बढ़िया नहीं परफॉर्म किया, जिसकी वजह से ये भी बेरिश से बेरिश होता जा रहा है। AU स्मॉल फाइनेंस, इसका भी बहुत बढ़िया नहीं रहा क्वार्टर का रिजल्ट, जिसकी वजह से ये और बेरिश होता जा रहा है। उसके बाद गो फैशन की बात आती है, उसके बाद पॉलीकैप की बात आती है। ठीक है, तो ये सब जो है ये बेरिश होते जा रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि ओनली बायर कौन कौन सी कंपनी है। तो ओनली बायर की बात करेंगे तो ये देखिए ओनली बायर जो है अबान ऑफशोर जो है वो ओनली बायर है। ऊर्जा ग्लोबल तीसरे नंबर पे जो है शक्ति पंप, ये भी ओनली बायर है। चौथे नंबर पे जो है दोनसेरी वेंचर, ये भी ओनली बायर। और VLS फाइनेंस, ये भी ओनली बायर की लिस्ट में आता है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि ओनली सेलर कौन कौन से हैं। तो ओनली सेलर की अगर बात करें तो ये हमारे पास लिस्ट आ गई ओनली सेलर की। देखिए AU स्मॉल फाइनेंस, ये क्वार्टर इसका रिजल्ट सही नहीं था, जिसकी वजह से ये सब के सब इसको सिर्फ बेचे ही, ज्यादा से ज्यादा ये बेच ही रहे।
और इंडिया की बात करें तो ये भी ओनली बायर ओनली सेलर की लिस्ट में आता है। उसके बाद है भागीरथ सीमेंट, ये भी ओनली सेलर की लिस्ट में आ रहा है। भाग्यनगर इंडस्ट्री, ये भी ओनली सेलर की लिस्ट में आ रहा है। और उसके बाद जो है वो ग्राइंडिंग कॉर्प, ये भी ओनली सेलर की लिस्ट में आ रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि प्राइस शोकर यानी कि आज के मार्केट में जो प्राइस चेंजेज हुआ है तो वो कौन कौन से है जिसमें बहुत ज्यादा प्राइस चेंज हुआ है, ठीक है। तो इन्फीबीम इन्फीबीम जो है वो 19.93% से इसका प्राइस चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा प्राइस शोकर था। वहीं अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे तो एनएमडीसी स्टील, इसका 14.48% से प्राइस चेंज हुआ है। तीसरे नंबर पे जो आता है वो है आपका एनबीसीसी, 10.72% से इसका प्राइस चेंज हुआ है। उसके बाद जो रेट्स है जो कि 5.37% से प्राइस चेंज हुआ है। और उसके बाद जो है आईआरबी इंफ्रा, ये 18.24% से इसका प्राइस चेंज हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि वॉल्यूम शॉकर कौन कौन सा है, ठीक है। तो ये हमारे पास लिस्ट आ गई वॉल्यूम शॉकर की। चलिए देखते हैं वॉल्यूम शॉकर कौन कौन से है। तो वॉल्यूम में भी एयू फाइनेंस नंबर टॉप पे कर रहा है, क्योंकि इसका जो है बहुत ज्यादा इसमें बिकवाली देखने को मिली है और बहुत ज्यादा लोगों ने इसको बेचा है, जिसकी वजह से वॉल्यूम चेंज हुआ है इसका, ठीक है। 519% वॉल्यूम चेंज हुआ है इसका। एसबीआई कार्ड दूसरे नंबर पे आता है, इसने भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, 476% का इसका वॉल्यूम चेंज हुआ है। कंटेनर कॉप की बात करें तो ये 307% से ये अप गया है वॉल्यूम चेंज होकर के, ठीक है। तो यानी कि इसमें खरीदारी भी वो बहुत ज्यादा हुई है। अगर हम उसके बाद की बात करें तो भारत फोर्ज है, 288% का वॉल्यूम चेंज हुआ है। और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 215% का वॉल्यूम चेंज हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंट्राडे लार्ज डील कौन कौन से रहे आज के दिन के, ठीक है। तो इंट्राडे की अगर लार्ज डील की बात करें तो इंडियन रिन्यू ये सबसे ज्यादा लार्ज डील रहा, ठीक है। क्वांटिटी कितना गया इसका 56,917 क्वांटिटी का इसका लाभ, जो कि प्राइस रहा इसका टोटल 178.25 करोड़ का ये प्राइस रहा, ठीक है। अब हम इंट्राडे लार्ज डील को देख लेते हैं किसमें किसमें लार्ज डील हुआ है इंट्राडे में। तो सबसे नंबर 1 पे जो है वो है इंडियन रिन्यू, जिसका जो क्वांटिटी हुआ है टोटल वो 56,917 हुआ है, जो कि प्राइस हुआ है वो 178.25 रुपए के प्राइस पे हुआ है। दूसरे नंबर पे जो है वो आईआरएफसी है, इसका जो हुआ है 75,502, और जो कि हुआ 170.85, यानी कि ये जो है वो गिरा है, इसलिए ये रेड में दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो हुआ है एनएचपीसी का हुआ है। उसके बाद बात करेंगे तो वक्रांगी का हुआ है। और उसके बाद जो लास्ट में है वो है ये आपका स्वान एनर्जी का, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि लार्ज बिल्डअप यानी कि किसमें इन्वेस्टर जो है बहुत ज्यादा बिल्डअप अपने कर रहे हैं, यानी कि लॉन्ग पोजीशन को और बिल्डअप करते जा रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ होने का चांसेस है और वो अपना ट्रस्ट दिखाते जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो कंपनी आती है वो गेल पे आती है, यानी कि गेल गेल जो है वो सबसे ज्यादा इसमें लार्ज बिल्डअप देखने को मिल रहा है। अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 13.48% का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है इसमें, यानी कि ये जो हुआ है ये देखिए कितना ज्यादा ये लार्ज बिल्डअप है। दूसरे नंबर पे अगर करें तो गोदरेज प्रॉपर्टी, इसमें 13.07% का लार्ज बिल्डअप देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो होगा आईजीएल है 12.81% का लार्ज बिल्डअप। उसके बाद है जो बाटा इंडिया है, और उसके बाद जो होगा इंडिगो है। तो ये सब जो कंपनी है इसमें जो इन्वेस्टर है वो बहुत ज्यादा अपना पैसा लगाते जा रहे हैं, इसको लॉन्ग बिल्डअप के लिए बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, इसलिए ये सब इसमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट बनाए हुए हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं कि शॉर्ट बिल्डअप कौन कौन सी कंपनी है, यानी कि कौन कौन से में कंपनी जो इन्वेस्टर जो है वो अपना शॉर्ट सेलिंग करते जा रहे हैं। तो शॉर्ट सेलिंग की अगर हम बात करें, शॉर्ट बिल्डअप की बात करें तो एसबीआई कार्ड, इसमें आपको देखिए शॉर्ट सेलिंग करते जा रहे हैं सबसे ज्यादा। जो इसका प्राइस जो चेंज हुआ है वो 6.10% से चेंज हुआ है। और ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 21.59% का ये जो है ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है एयू बैंक। एयू बैंक जो है उसमें भी 19.75% का चेंज हुआ है। उसके बाद है मेट्रोपोलिस, मेट्रोपोलिस जो वो 17.35% का चेंज है। उसके बाद जो है वो आईटीसी है, आईटीसी में 12.49% का वो है चेंज है। एसआरएफ उसके बाद है, एसआरएफ में 9.19% का चेंज है। अब हम सेक्टोरल इंडाइसेस को देख लेते हैं और समझते हैं कि किस किस में कितना ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है, ठीक है, कितना परसेंट से ये चेंज हुआ है, बुलिश हुआ है या बेरिश हुआ है। तो निफ्टी 50 सबसे नंबर 1 पे है, जो कि हम देख रहे हैं शुरू से वही देखा कि 1.80% से ये चेंज हुआ है, और जो चेंज पॉइंट है वो 385% का 385 पॉइंट का चेंज है, ठीक है। बीएससी सेंसेक्स को भी देख लिया, 1.68% से चेंज हुआ है, 1240.90 पॉइंट का जो है वो चेंज हुआ है इसमें, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो आता है निफ्टी बैंक, यानी कि निफ्टी बैंक में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिला है, 576.15 पॉइंट का जो है वो चेंज देखने को मिला है। 1.28% से ये आपका बुलिश मार्केट में गया है, ठीक है। उसके बाद जो इसको फॉलो अप कर रहा है वो है निफ्टी आईटी, यानी निफ्टी आईटी में बहुत ज्यादा ट्रस्ट दिखाया, और ये जितने भी इन्वेस्टर है इसमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट दिखाया, जिसकी वजह से इसका जो है 0.10% का इसमें जो चेंज देखने को मिला है, ठीक है, जो कि है 35.70 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जो है वो बीएससी स्मॉल कैप, बीएससी स्मॉल कैप जो है वो 1.03% का ये पॉजिटिविटी देखने को मिला इसमें, यानी कि चेंज देखने को मिला। उसके बाद जो फॉलो अप कर रहा है इसको वो बीएससी मिड कैप कर रहा है फॉलो अप।
उसके बाद जो कर रहा है वो निफ्टी ऑटो कर रहा है इसको फॉलो। उसके बाद की बात करें तो बीएससी कैप गुड्स की बात करेंगे, वो कर रहा है फॉलो इसको। उसके बाद बीएससी कॉन्स ड्यूरेबल की बात फॉलो कर रहा है इसको, और बीएससी एफएमसीजी, ये इसमें देखिए बेरिश देखने को मिल रहा है, ये आपको रेड कलर का दिख रहा है, यानी कि बीएससी एफएमसीजी का जो सेक्टर है इसमें बेरिश देखने को मिला है, यानी कि इसमें अभी भी बिकवाली जो है वो ज्यादा चल रही है, इन्वेस्टर को उतना ज्यादा भरोसा नहीं है इस पे। तो सिर्फ एक मात्र यही दिख रहा है जो हमें बेरिश पैटर्न दिख रहा है, बाकी सब में जो चेंज है वो पॉजिटिविटी की तरफ है, बुलिश की तरफ है। बीएससी हेल्थ केयर की बात करें तो इसमें भी आपको देखिए 0.41% से चेंज देखने को मिला है पॉजिटिविटी में। बीएससी मेटल की बात करें तो इसमें 1.73% का चेंज देखने को मिला है पॉजिटिविटी के लाइन में, ठीक है। तो हमको सिर्फ इसमें एफएमसीजी सेक्टर में जो है उसमें इन्वेस्टर जो है बिकवाली ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपको 0.08% से ये ड्रॉप हुआ है, यानी कि इसमें जो है वो करेक्शन हुआ है, यानी नेगेटिविटी गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके सेक्टर परफॉर्मेंस को, देख लेते हैं कि कौन कौन सा सेक्टर ने सबसे बढ़िया बढ़िया परफॉर्म किया है। तो देखिए जो हमारी लिस्ट में सबसे 1 नंबर पे है ऑटोमोटिव, ये देखिए ऑटोमोटिव, ऑटोमोटिव सेक्टर ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, 1.29% से इसने परफॉर्म किया है, ठीक है। इसलिए ये देखिए दूसरे नंबर पे आता है ये बैंक एंड फाइनेंस सर्विसेज, 1.58% से इसने बढ़िया परफॉर्म किया है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे तो सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन 2.61% से परफॉर्म किया, बढ़िया परफॉर्म किया पॉजिटिविटी में। केमिकल्स की बात करें तो 0.28% से परफॉर्म किया है। उसके बाद जो है वो कॉन्ग्लोमेरेट्स 1.94% से, कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें तो 0.78% से, उसके बाद अगर कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल की बात करें तो 0.47% से। इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स की बात करें तो ये आपका 2.38% से ये बुलिश मार्केट में गया है, यानी कि चेंज हुआ है। फूड एंड बेवरेज की बात करें तो 0.32% का हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर सेक्टर की बात करें तो 0.63% से परफॉर्म किया इसने पॉजिटिविटी में। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 0.86% किया, और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट जो है वो 2.37 से परफॉर्म किया है, यानी कि ये लगभग सारे के सारे सेक्टर है वो बुलिश परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि सब जितने भी इन्वेस्टर हैं वो अपना दिखा रहे हैं, इसमें भरोसा दिखा रहे हैं, और बहुत ज्यादा ही इसमें खरीदारी हुई है, जिसकी वजह से ये सब बुलिश में परफॉर्म कर रहे हैं। अब चलिए हम 29 तारीख के ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट का क्या स्थिति रहा है। तो संघाई कंपोजिट की बात करें तो ये देखिए आपको जो दिख रहा है ये 0.93% से ये थोड़ा डाउन हुआ है, यानी कि 26.86 पॉइंट का जो है वो डाउन हुआ है इसका। वहीं अगर हम इसके बात करते हैं हैंगसांग की, तो हैंगसांग यहाँ पे ये देखिए जो कि 0.78% से ये चेंज हुआ है, अप हुआ है, यानी कि 125 पॉइंट से ये अप हुआ है, ठीक है। निक्कई की अगर बात करते हैं तो 0.77% से अप हुआ है, यानी कि इसने भी बुलिश पैटर्न फॉर्म किया है, जो कि 275.87 पॉइंट से ये अप हुआ है, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं तो इसने 0.30% से ये चेंज हुआ है, यानी कि अप हुआ है, 66 पॉइंट से अप हुआ है, ठीक है। अगर हम जर्मनी की बात करते हैं, जर्मनी का डेक्स की, तो ये देखिए ये शो कर रहा है आपका 0.76% ये माइनस हुआ है, यानी कि ये डाउन हुआ है, 0.76% से ये डाउन चेंज हुआ है, ठीक है। अब लंदन स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एफटीएससी की अगर बात करते हैं तो देखिए 0.25% से ये अप हुआ है, यानी कि 19.41% ये अभी का जो करंट टाइम पे चल रहा है ये अप हुआ है, ठीक है। तो ये अप हो रहा है तो ये बहुत सही चाहेंगे, तो ये ग्लोबल मार्केट जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे जो इंडियन मार्केट में जो स्थिति चल रही है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी की वजह से इंडियन मार्केट में भी हमारा बुलिश पैटर्न फॉर्म करता जा रहा है। तो दोस्तों मार्केट में एक सप्ताह से लगभग करेक्शन ही चल रहा था, और जितना भी मार्केट इंडाइसेस थे वो सब गिरते ही जा रहे थे। लेकिन आज मंडे को जब मार्केट ओपन हुआ तो Q3 का रिजल्ट बहुत कोई की वजह से जो इसमें और बहुत सारे न्यूज की वजह से ये जो है मार्केट जो है वो 2% से लगभग बढ़ा है। चाहे वो सेंसेक्स की बात करें जो कि 1.76% से बढ़ा है, चाहे निफ्टी की बात करें जो कि 1.80% से बढ़ा है, ठीक है। तो ये सब जो है वो बुलिश पैटर्न फॉर्म किया है, जिसकी वजह से मार्केट जो था वो आज बुलिश लोगों के लिए था, यानी कि आज जितने भी बेरिश थे वो सबको रोना आ गया, वो अपने शॉर्ट सेलिंग करके वो घाटे में रह गए इंट्राडे करने वाले, ठीक है। तो दोस्तों पूरे दिन भर के मार्केट का जो एनालिसिस होगा वो इसी समय शाम को आपको मिल जाएगी। तो ऐसे ही वीडियो आप रोज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों कल के वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।